Hello bachcho. So let's see this question. The question says a square loop of side 12 centimeter with its sides parallel to x and y axis is moved with a velocity of 8 centimeter per second in the positive x direction in an environment containing a magnetic field in the positive z direction. The field is neither uniform in space nor constant in time. It has a gradient of 10 raised to the power minus 3 teslas per centimeter along the negative x direction, and it is decreasing in time at a rate of 10 raised to the power minus 3 teslas per second. Determine the direction and magnitude of the induced current in the loop if the resistance is 4.5 मिली ohms. तो देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में दिया है एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड है हमारा 12 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.12 मीटर्स। वो है उसकी साइड्स हैं वो है पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। सो हमारा एक लूप है जिसकी साइड पैरेलल है टू एक्स एंड वाई एक्सिस और वो मूव करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है हमारा, राइट। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो है वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की, जिसको हम लिख सकते हैं 0.08 मीटर्स पर सेकेंड। बट इस क्वेश्चन में की पॉइंट है, और जो की पॉइंट है वो ये है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नाइदर यूनिफॉर्म है इन स्पेस नॉर कांस्टेंट है इन टाइम। तो बेसिकली अगर वो हमारी यूनिफॉर्म नहीं है इन स्पेस तो बेसिकली हमारा जो dv बाई dx है वो हमारा एक जो मैग्नेटिक फील्ड का एक ग्रेडियंट आएगा, और वो ग्रेडियंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 टेस्लास पर सेंटीमीटर। 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 टेस्लास पर सेंटीमीटर बिकॉज जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो है नॉन यूनिफॉर्म। बेसिकली ये नॉन यूनिफॉर्म है इन स्पेस। सो इस वजह से हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड में ग्रेडियंट आ रहा है विच इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 टेस्लास पर सेंटीमीटर। इसको अगर हम लिखें टेस्लास पर मीटर में तो हमारा आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 टेस्लास पर मीटर, राइट। तो अगर हम देखें तो ग्रेडियंट तो हमारा आ गया 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 टेस्लास पर मीटर। एंड हमें क्वेश्चन में ये भी दिया है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट भी नहीं है इन टाइम। तो हमारा इसमें टाइम ग्रेडियंट भी आएगा जो कि इक्वल होगा dB बाई dt, जो कि इक्वल होगा हमारा dB बाई dt इज इक्वल टू टाइम ग्रेडियंट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 टेस्लास पर सेकेंड। तो ये हमारा इस वजह से होगा क्योंकि हमारा कांस्टेंट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, नॉट कांस्टेंट विद टाइम, इसलिए हमारा dB बाई dt यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए हमारा dB बाई dt भी हमने देख लिया। तो अगर हम देखें जो हमारा एरिया होगा स्क्वायर लूप का, एरिया होगा जो हमारा स्क्वायर लूप का दैट विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर विच इज 0.12 square which will gives us 1.44 into 10 raised to the power minus 2 meter square। इतना हमारा एरिया आ जाएगा ऑफ द स्क्वायर लूप। तो देखिए बच्चों, जो हमारा रेट ऑफ चेंज आएगा इन द मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमारा लूप मूव करेगा इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा ये आ जाएगा डी फाई ओवर डी टी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप, area of loop A multiplied by the magnetic field gradient with respect to the space, right, and that will be multiplied by the velocity। so इससे हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आएगा इन अ नॉन यूनिफॉर्म स्पेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारा एरिया ऑफ द लूप है 144 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। हमारा मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट है क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 10 raised to the power minus 1 teslas per meter and multiplied by the velocity।
वेलोसिटी हमारी है 0.08 मीटर्स पर सेकेंड। सो अपॉन सॉल्विंग जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू 11.52 into 10 raised to the power minus टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। राइट, ये हमारा आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम देखिए बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू explicit change in time variation in B, तो वो हमारा आ जाएगा बच्चों d5 over dt will be equal to a into dB by dt। ये हमारा होगा फॉर अ नॉन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए dB by dt हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 raised to the power minus 3 टेस्लास पर सेकेंड एंड एरिया हमने निकाला दैट इज इक्वल टू 1.44 into 10 raised to the power minus 2। तो हमारा यहां से बच्चों d5 over dt आ जाएगा 1.44 into 10 raised to the power minus 2 into dB over dt which is 10 raised to the power minus 3 teslas per second. So the answer will be here 1.44 into 10 raised to the power minus 5 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देखिए जैसा कि हमारा टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमारा देगा टोटल ईएमएफ जनरेटेड इन द लूप, तो हमारा जो ईएमएफ आ जाएगा बच्चों दैट विल बी इक्वल टू d5 over dt। तो बेसिकली हमारा जो ईएमएफ आ जाएगा दैट विल बी जनरेटेड इन द लूप दैट विल बी इक्वल टू d5 over dt प्लस d5 over dt। राइट, तो हमारा ये बेसिकली आ जाएगा बच्चों ईएमएफ विल बी इक्वल टू d5 over dt हमने निकाला 11.52 into 10 raised to the power minus 5 प्लस द एक्सप्लिसिट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उसकी वजह से जो फ्लक्स चेंज आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.44 into 10 raised to the power minus 5। तो हमारा जो बच्चों ईएमएफ जनरेट होगा दैट विल बी इक्वल टू 12.96 into 10 raised to the power minus 5 वोल्ट्स के बराबर। तो हमारा जो चेंज इन ईएमएफ आएगा और जो ईएमएफ जनरेट इंड्यूस होगा इन द स्क्वायर लूप ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इन द स्क्वायर लूप दैट विल बी इक्वल टू 12.96 into 10 raised to the power minus 5 वोल्ट्स के बराबर। एंड अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो देखिए अगर हम पहले मैग्नीट्यूड देखें तो हमारा जो करंट का फॉर्मूला होता है बच्चों द इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। राइट, और ईएमएफ इंड्यूस्ड है हमारा 12.96 into 10 raised to the power minus 5 divided by the resistance of the coil which is 4.5 into 10 raised to the power minus 3 ohms। मिली ओम्स, मिली को अगर हम कन्वर्ट करें तो वो बन जाएगा 10 raised to the power minus 3। तो यहां से हमारा बच्चों करंट की वैल्यू आएगी 2.88 into 10 raised to the power minus 2 amps के बराबर। So this will be the value of the current that will be generated in the coil। तो देखिए according to Lenz's law हमारा जो करंट में डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि जो हमारा ईएमएफ जो हमारा फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा थ्रू द कॉइल वो करंट ट्राई करेगा कि उससे जो पास होने वाला फ्लक्स है वो इंक्रीज हो, तो उससे वो ईएमएफ इंक्रीज करेगा उसकी। तो वो हमारी बेसिकली जो डायरेक्शन होगी करंट की वो होगी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हमारा जो ऑब्जर्वर है उसको कॉइल जाते हुए दिख रही है इन द राइट साइड, अगर उसको दिख रहा है कि हमारी जो कॉइल है वो मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड और जो ये करंट हमारा इंड्यूस होगा वो चाहेगा कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है
मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज इन पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो हमारा जो करंट चाहेगा वो चाहेगा कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन, बिकॉज जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रही है इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो आई होप बच्चों you understand this answer well and best of luck.